शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या काम करोगे, वित्त कितना धन होगा, विद्या कितने पढ़े लिखे होगे और निधन कहाँ आपकी मृत्यु होगी। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन मेवच, ये 5 चीजें जन्म लेने से पहले हमारी निश्चित हो जाती है। ये तो हमारा मन का धन है, सो जितना करना है उतना कर लेना, वो तो सब कुछ निश्चित होके ही आया है। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत करती हूँ MS सरगुजा न्यूज में। आज हम अंबिकापुर से डायरेक्ट कोरिया जिले के ग्राम पंचायत कछार में आए हैं, जहाँ पर शिव पुराण कथा का आयोजन पांडे परिवार के द्वारा किया गया है और वृंदावन से यहाँ पे महाराज आए हुए हैं कथावाचक, जिनका नाम है श्री विनयकांत त्रिपाठी जी। और आज हमने शिव पुराण के 6वें दिवस में अपनी उपस्थिति दी है। तो आइए हम कथावाचक श्री विनयकांत त्रिपाठी जी से मुलाकात करते हैं और बातचीत के दौरान जानते हैं शिव पुराण कथा। तो आइए वृंदावन से आए हुए कथावाचक महाराज जी से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं शिव पुराण कथा के बारे में। महाराज, आपका पुनः हमारे एरिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके चैनल के लिए, जिसके द्वारा जन जन तक ये धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पांडे परिवार के द्वारा आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, तो आप शिव पुराण कथा के बारे में कुछ बताइए हमारे। जी, इस बार हमारा पांडे परिवार, जिन्होंने दूसरी बार पहली बार में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन करवाया था और इस बार श्री शिव महापुराण का दिव्य आयोजन करवाया है। और मैं प्रायः कथा में भी बोलता हूँ और आपके चैनल के द्वारा जन जन तक कहना चाहूँगा कि शिव पुराण में लिखा है, बिना शिव की पूजा के, जब तक आप शिव की पूजा नहीं करोगे तब तक किसी भी पुराण का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इस हमारे मानव शरीर का निर्माण भी इन 5 तत्वों से मिलकर के होता है। तो जो पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी तत्व के मालिक जो है वो भगवान शिव हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए, शिव की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो हमारे पांडे परिवार के मन में इस आयोजन के लिए लालसा हुई, तो इस बार पुनः इस छोटे से गांव कछार में दिव्य श्री शिव महापुराण का आयोजन करवाया। आपके मन में ऐसा क्या विचार है लोगों के प्रति कि वो आपका कथा सुन के बहुत ही ज्यादा उत्साह में है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है वो कितने खुश हैं? देखिए, भगवान की कथा है ही ऐसी। कथा क्या है? रस है, और जब रस मिलता है तो उसको लेने में बड़ा आनंद आता है। तो ये तो भगवान की कथा है और शिव कथा है। वास्तविक कहा जाए तो अति संयुक्ति नहीं होगी, शिव कथा सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि शिव से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अगर कोई वास्तविक मन से शिव कथा को सुन लेता है तो वह पूर्ण रूप से शिवमय हो जाता है। महाराज, अगर कोई बहुत ज्यादा नास्तिक है, वो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है जी, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार तो आपको शरण में आना पड़ेगा, कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो। और ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर एक बार इनकी शरण में आ गया तो वह नास्तिक भी आस्तिक बनकर के वापस जाएगा, पर एक बार उसको आना पड़ेगा। बिना आए तो कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर के यहाँ जब तक एक बार व्यक्ति नहीं जाएगा तो इलाज नहीं हो सकता है। एक बार तो उसको पहुंचना पड़ेगा। अगर वो बिना मन से भी पहुंच जाएगा तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि इनकी इतनी बड़ी कृपा है कि बहुत बड़ा वो आस्तिक बनकर के वापस जाएगा। फिर महाराज, शिव पुराण कथा हमारे जीवन में क्या असर बनाता है? देखिए, शिव माने है कल्याण। शिव माने क्या होता है? कल्याण।
जो कल्याण करने वाली है, जो सबका कल्याण करती है, वह शिव महापुराण की कथा कहलाती है। महाराज, आप 22 जनवरी का बहुत ही यहाँ हमारे देश में धूम है कि रामलला आ रहे हैं 500 वर्ष बाद, तो इसके बारे में क्या योजनाएं हैं आपकी उनकी ओर से? देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे शिव महापुराण चल रहा है, तो ये पांडे परिवार के यहाँ शिव अकेले नहीं है। आपने शायद देखा हो, शिव और राम महोत्सव चल रहा है। जी, शिव पुराण कथा जब शुरुआत होती है तो शुरुआत कैसे होती है? शिव पुराण का प्रारंभ जो होता है वो कहना चाहिए सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति जी रुद्राष्टकम से प्रारंभ होती है, जी और रुद्राष्टकम से प्रारंभ होकर के भगवान शिव के महत्व को बताया जाता है कि हम लोग शिवलिंग की पूजा करते तो क्यों करते हैं, जी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। जी तो ये सब चीजें हमको जानकारी नहीं। हम लोग जल तो चढ़ाते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना कैसे चाहिए, महत्व क्या है ना। जी तो शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हो, लाभ आपको जब मिलेगा शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि हमको पता होगी। जी जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं, पर सूर्य को कैसे अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार से ये सब शिव महापुराण में हम सबको प्राप्त होता है। और 22 जनवरी को लेकर सनातनी या यूँ कहें कि हिंदू धर्म प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म नहीं, हमारे यहाँ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म ही है, और उसमें सबको जोड़ना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। ये तो पांडे परिवार के द्वारा जो शिव पुराण कथा हुआ है, आज हम बात करेंगे उनके संयोजक से जो कि हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अजय पांडे है। मैं ग्राम कछार का निवासी हूँ। जिला कोरिया में आता है और जनपद सोनहत है। आपने कितने दिवस ये करवाया है शिव पुराण कथा? ये 12 जनवरी से शुरू है, 18 जनवरी तक शिव पुराण कथा चलेगा। 19 जनवरी को इसका हवन है। आज 6वां दिन है शिव पुराण का। जी, आज 6वां दिन। और इसके अंतर्गत और क्या क्या कार्यक्रम करवाए हैं आपने? बस जैसे कार्यक्रम बढ़ते गया उस हिसाब से झांकी निकलते गया। शिव विवाह हुआ, गणेश जी जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जी का जन्म उत्सव हुआ। आज हनुमान जी का आपने देखा भी, कितना अच्छी झांकी निकली रही। उसी जैसा कथा चलते गए, उसी क्रम में एक कार्यक्रम के बीच में झांकी निकाल के लोगों को और दिखाया गया, और कथा के माध्यम से कुछ जो चीज़ें हैं जो लोगों को सीधे दिल में उतरे और सीधे जुड़े और उससे कुछ सीखें, ऐसा महाराज जी के द्वारा अच्छा प्रवचन दिया गया, बताया गया। सर, और अपने शिव पुराण कथा जो आपने करवाया है उसके बारे में और कुछ जानकारी दीजिए, और इसे कुछ उद्देश्य से करवाया है या सिर्फ आस्था है भगवान के प्रति? ये मेरे चाचा जी हैं कृष्णमणि पांडे, उनके लड़के प्रमोद पांडे है, चाचा सिद्धेश्वर पांडे हैं, रवि पांडे। ये दोनों आपस में चर्चा किए। पिछले वर्ष भागवत हुआ था, पिछले जनवरी 2022-23 में, है ना। तो इस बार उन लोग का चर्चा हुआ कि चलिए इस बार शिव पुराण करवाएं। तो दोनों ने मिल के अचानक प्लान बनाया, और फिर हमारे परिवार सब संगठित हैं, सब चाचा लोग, हम लोग, अपने भतीजा, सब साथ में भाई लोग। तो तत्काल उसको स्वरूप मिले है, और कार्यक्रम का स्वरूप बना के डिसीजन फाइनल कर दिए और कार्यक्रम आयोजित करवा दिया। तो आपने इतना जल्दी कैसे? आपने अभी पिछले बार ही अभी भागवत करवाया था, फिर शिव कथा पुराण। बस ये हमारे बाबा स्वर्गीय मंगल प्रसाद जी की महिमा है, और हमारे जो कछार में शिव भगवान साक्षात आशीर्वाद है, और जो हमारे पितरों का आशीर्वाद है कि ये भी एक सहयोग है। देखिए, इतना जल्दी साल भर के अंदर इतना बड़ा आयोजन कराना, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना आयोजन भव्य है। ये सब ऊपर वाली की महिमा है, जो हमारे पितरों का आशीर्वाद है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, हमारे बड़े पिताजी हैं, इनका सब आशीर्वाद है। तत्काल हम लोग का मतलब संगठन में है, इसलिए इतना आसान होता है कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिए।
आपने इतना हिम्मत दिखाया कि आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया है परिवार को सुखी रखने के लिए, लेकिन इस कथा में बहुत सारी जगहों से लोग अनेकों लोग आते हैं यहाँ पे, उनके बारे में आप बताइए कि उन लोग क्या यहाँ पे आके महसूस करते हैं। भाई अभी देखिए आज की बात है, अभी आपके अंबिकापुर मेंढा कला से ही आए थे, उनके द्वारा बोला कि आपने कछार को काशी बना दिया है, और काशी बनाने के साथ आप एक परिवार कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े भव्य आयोजन को। और हमारे बिलासपुर से भी आए, रायगढ़ से भी आए, और आपके कल एक रुद्र महाराज जी आए थे जो आपके रामपुर वाड़क नगर के आगे उनका आश्रम है, वो दिव्य इंसान है। उनका कल मैंने सौभाग्य हम लोग को मिला उनका आशीर्वाद लेने का, वो भी बहुत तारीफ करके गए, बोले आप लोगों का आयोजन बहुत अच्छा है, इसको आप कैसे सफल करते हैं ये हमारे समझ में नहीं आया छोटे से गांव में। हाँ, आपने इतना अच्छा आयोजन करवाया है शिव पुराण कथा का आयोजन करके, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें सभी लोग आते हैं और अपना जो भी पाप पुण्य का लेखा जोखा है वो यहाँ पे करके जाते हैं। हाँ, हमारे गांव वाले तो बुरे आते हैं, आसपास के सभी लोग आते हैं, और हमारे जितने हम परिवार में हैं, हमारे चाचा, हमारे पूरे भाई, जीजा, बहन हैं, जितने रिश्तेदार हैं, बुआ फूफा हैं, सब एकदम मन से लगे रहते हैं, और इसलिए आते हैं कि हम कुछ समझे जाने, जो हमारे अंदर अवगुण है उसको दूर करें, और जो गुण वहाँ से मिलता है कथा के माध्यम से उसको ग्रहण करें और समाज में उसको बताएं, समाज में फैलाएं। वैसे भी श्री राम जन्मभूमि का भी उत्सव चल रहा है, तो हमारे महाराज जी ने भी इसको शिव राम उत्सव का नाम दिया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम भी आने वाले समय में 22 तारीख को राम जी का पूरा उत्सव मनाने वाले हैं, और हम चाहेंगे कि कछार को हम फिर से अयोध्या बनाएंगे और पूरा उत्सव मनाएंगे, दिया जलाएंगे। और किस तरह से आयोजन किया है आपने 22 तारीख को लेकर, क्या आयोजन चल रहा है? 22 तारीख को लेके हमारे पूरे घर में ये स्थिति बनाई है कि हम पूरे चारों तरफ दिया जलाएंगे, पूजा पाठ सुबह से करेंगे, मंदिर जाएंगे, राम नाम का माला सुबह से जपेंगे, और भगवान श्री राम को स्थापित जहाँ अयोध्या में होने वाले हैं उनका गुणगान करेंगे और लोगों को भी जागृत करेंगे। सर आप ये बताइए कि अभी जो शिव पुराण कथा आपने करवाया है उसके माध्यम से आपने क्या शिक्षा मतलब ग्रहण किया? महाराज जी जो बताए कथावाचक जो हैं उन्होंने जो शिक्षा दिया है शिव पुराण कथा को लेकर, तो उसमें आपने क्या अपने अंदर ग्रहण किया? देखिए, शिव पुराण की कथा से हम लोग को तो एक सबसे बड़ा सीख ये मिला कि जो भोलेनाथ है, भोलेनाथ वो है जो कि विष को पी के उनके पास जो भी आते थे वो कोई निराश नहीं जाता था, और जिनको नीलकंठ कहा गया है, तो हम लोग को ये शिक्षा मिला कि हम भोलेनाथ के सरीखे उनके ग्रहण करें, कि अगर हमको समय आता है तो हम विष को भले पी लें अपने अंदर, लेकिन उस विष को अगर हम पीते हैं 10 लोग सुखी रहते हैं तो विष को पीना हम पसंद करेंगे, लेकिन समाज को, परिवार को सुरक्षित रखें। भोलेनाथ और शिव पुराण के माध्यम से हमने यही सीखा कि बाकी को संगठित करें, हमको जो होगा हम उसके लिए अपने स्वयं के लिए ना सोचें, और हम अगर नुकसान होता है 10 हमारे चलते बचते हैं तो हम वो काम करेंगे कि 10 बच जाएं, भले हम एक ना रहें। तो हमने यही सीखा है शिव पुराण के माध्यम से। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और आगे की और क्या योजनाएं हैं आपकी? जैसे कि अभी पिछले बार आपने 2023 में करवाया भागवत कथा, फिर 2024 में अभी फर्स्ट मंथ में ही आपने करवा लिया ये शिव पुराण कथा, तो आगे क्या योजना? 2023 में जब भागवत कथा हुआ था तो हमारे चाचा जो सिद्धेश्वर पांडे जी हैं, जो बगल में खड़े हैं, और मैं खुद स्वयं एक बात हुआ कि क्या किया जाए, तो बोले 2025 में फिर से भागवत कराना है। तो शिव पुराण तो अचानक हो गया, लेकिन 2025 में हमारा तय था कि भागवत कथा होना है, तो 2025 में आने वाले जनवरी में हम फिर से करवाएंगे, और अगर सही रहा सब तो राम कथा भी 2025 में ही उसके बाद हमें करवाना है राम कथा भी। लेकिन भागवत तो जनवरी में तय है कि भागवत 2025 में भागवत कथा कराना ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से MS सरगुजा न्यूज के माध्यम से ही चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि जो सभी लोग जो देख रहे हैं
शिव भक्ति में लीन रहें, राम भक्ति में लीन रहें, भागवत में लीन रहें और अपने अंदर जो गुण है उसको दूर करें और जो गुण है उसको ग्रहण करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है। शिव पुराण, भागवत कथा, राम कथा, ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसीलिए मैं सभी जो चैनल आपके देख रहे हैं MS सरगुजा न्यूज, सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि सभी अवगुण को हटाएं और गुण को ग्रहण करें और 22 जनवरी को राममय हो जाए। मेरा संदेश यही है, यही देना चाहता हूँ। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धेश्वर पांडे है। ये मेरी घर पर पत्नी है, राधा पांडे है। मैं SCCL भड़गांव में कार्यरत हूँ। वहाँ का स्कूल मैं वही रहता हूँ, लेकिन मेरा ग्राम कछार ये मेरा गाँव है। मैं यही अपना घर में करती हूँ, मैं यही निवास करता हूँ। आप लोगों ने शिव पुराण कथा का आयोजन करवाया, इसके बारे में बताइए। हम लोग शिव पुराण कथा जो है हम लोग का जब पहले हम लोग 2023 में हम लोग भागवत कथा जो है आयोजन किए। इससे हम लोग को एकदम हम लोग भगवान के प्रति हम लोग मतलब समर्पित हो गए और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों का मन बैठा ही नहीं कि हम लोग एक दूसरा कथा हम लोग सोच लें। तो हम लोग अपने महाराज जी से पूछे कि क्या कथा करवाया जाए, तो बोले शिव कथा करवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम बोले वही करा दिया जाए। यही हमने कहा, उनकी प्रेरणा से हम लोग की प्रेरणा। आज कथा का 6वां दिन था, तो आप लोग इसको किस तरह से आपके मन में इसको लेके उत्साह हम बना? लोग तो बहुत सारा उल्लास के साथ, खुशी के साथ हम लोग इस चीज़ को, ऐसा अवसर को हम लोग कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम लोग को बहुत ही आनंद आया, बहुत ही हमारे बहुत दूर दूर से, हमारे ससुराल से, हमारे जो है साड़ू भाई लोग, हमारे सब लोग, हमारे पूरे परिवार सभी आ करके इस कथा का आयोजन का जो है आनंद लिए।